चलिए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये पांचों चुनावी राज्य, 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, जहां आज सत्ता की तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि यूं तो हर चुनावी राज्य पे ही सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है वो है पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी की साख दांव पर लगी हुई है, दूसरी तरफ असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की साख दांव पर लगी है। दोनों ही वर्तमान मुख्यमंत्री जिनकी साख दांव पर है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तो असम में बीजेपी की सत्ता बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। बात अगर तमिलनाडु की करें तो यहाँ पर सालीन की अग्नि परीक्षा है। डीएमके, बीजेपी, टीवी के यहाँ पर एक त्रिशंकु तस्वीर बनती नजर आ रही है तमिलनाडु में। संभावित है ऐसा क्योंकि एग्जिट पोल यही बता रहे हैं। इन पांचों राज्यों में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। दोपहर तक सत्ता की तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। देश भर में चुनावी नतीजों को लेकर हलचलें तेज। एक बार फिर से आपको बता दें, पश्चिम बंगाल जहां बंगाल की इस गद्दी पर क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी की वापसी होगी या पहली बार बीजेपी कमल खिलाने वाली है। दूसरी तरफ असम की अगर बात करें तो एनडीए क्या फिर यहां कमाल करेगा, बीजेपी क्या सत्ता में आएगी या कांग्रेस की सरकार यहां बन सकती है। केरल की बात करें तो एलडीएफ या यूडीएफ दोनों में से किसकी सरकार बनेगी। क्या सीएम विजयन केरल में इतिहास रच पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो इतिहास होगा, और अगर नहीं होता है तो फिर आखिरी राज्य केरल जो है वहां से भी वाम की सरकार चली जाएगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर भी आज चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे। डीएमके, बीजेपी और अगर बात करें तमिलनाडु की तो पुडुचेरी, यहां भी क्या इतिहास रचा जाना है, बीजेपी की सरकार की वापसी होगी। तमाम जो तस्वीरें हैं पांचों राज्यों के चुनावी नतीजों की आज साफ होने वाली है। और इधर मतगणना से पहले ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक पोस्ट किया है, सतर्क रहें, निगरानी रखें, कुछ संदिग्ध हो तो तुरंत शिकायत करें। ममता बनर्जी ने ये अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं के नाम एक्सपोज के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है। दरअसल ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है ममता बनर्जी को। पूरी रात वो यहां पर डटी रही और अपने कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दी है कि सतर्क रहना है, निगरानी रखना है, कुछ भी संदिग्ध हो तो तुरंत शिकायत करना है। ममता बनर्जी का ये पोस्ट मतगणना से ठीक पहले, 1 घंटे पहले। और इधर मतगणना से ठीक पहले हॉट सीट भवानीपुर में हंगामा भी हुआ है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से यहाँ झड़प हो गई है। ठीक मतगणना से पहले भवानीपुर जो हॉट सीट है पश्चिम बंगाल की, जहां शुवेंदु अधिकारी हैं एक तरफ तो उनके सामने है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यहीं पर हंगामा हुआ है। तस्वीर आप देखिए। तो भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर के बाहर ही बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। देखिए, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होती नजर आ रही है। इस दौरान पुलिस की ओर से संभालने का भी प्रयास, लेकिन हंगामा भारी यहां पर नजर आ रहा है। तो देखिए, आपके लिए जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल जो सबसे ज्यादा चर्चित राज्य है, वहां के चुनावी मुद्दे क्या हैं। इस बार बीजेपी और टीएमसी के ने किन किन मुद्दों को उठाया है। दरअसल महिला आरक्षण, ये मुद्दा जोरों शोरों से चर्चाओं में रहा। एसआईआर सबसे बड़ा विषय यहाँ पर रहा है। घुसपैठ, इसके साथ ही राजनीतिक हिंसा, इसके आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही। महिला आरक्षण के साथ ही एसआईआर और ईडी की छापेमारी, बंगाली अस्मिता और वर्सेस हिंदुत्व। ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली वर्सेस दीदी के बीच का ये चुनाव इस बार बताया जा रहा है। राजनीतिक हिंसा, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सानिध्य में ऐसे भी आरोप लगाए जाते रहे। ईडी के छापेमारी, इसके साथ ही भ्रष्टाचार, ये मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा। एसआईआर का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल के मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द इस बार
चुनावी भाषण, चुनावी सभाएं और ये चुनाव घूमता रहा है। असम के मुद्दे, बांग्लादेश घुसपैठ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना है, जिससे लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा भी उठाते रहे। जुबीन गर्ग की मौत एक भावनात्मक मुद्दा, सिंगर की मौत का जो भावनात्मक मुद्दा है वो भी चर्चा में रहा। सड़क, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया। महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश, ये भी चर्चाओं में रहा। हालांकि हर राज्य में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये असम के चुनावी मुद्दे हैं इस बार जो दिखाई दिए हैं। आइए तमिलनाडु पे, दक्षिण का ये राज्य तमिलनाडु, जहां के मुद्दे जो हैं ये केंद्र और राज्य का टकराव, ये सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा है। असम, हेमंत बिस्वा शर्मा की चुनावी साख दांव पर इस बार लगी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में पहला चुनाव होने जा रहा है। कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है, इस तरह की छवि उनकी पाली जाती है। तमिलनाडु के चुनावी मुद्दे, केंद्र और राज्य का टकराव, इसके अलावा भाषा, ये सबसे बड़ा विषय। महंगाई, बेरोजगारी, परिवारवाद के आरोप बीजेपी लगातार यहाँ पर लगाती रही। लेकिन क्या सालीन की वापसी होने जा रही है तमिलनाडु में? डीएमके, बीजेपी, टीवीके, ये तीन जो पार्टियां हैं, इनके इर्द गिर्द एआईएडीएमके, हालांकि बीजेपी एआईएडीएमके का ही हिस्सा है। तमिलनाडु के चुनावी मुद्दे, केंद्र और राज्य का टकराव, यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार उठाते रहे कि केंद्र की ओर से वो सपोर्ट राज्य को नहीं मिल पाता है, भेदभाव किया जाता है। भाषा का मुद्दा दक्षिण के राज्यों में सबसे ज्यादा रहा। महंगाई, बेरोजगारी, परिवारवाद, तो ये तमिलनाडु के चुनावी मुद्दे हैं। केरल की बात करें तो केरल में चुनावी मुद्दे कुछ इस तरह से हैं। एसआईआर, केरल के चुनावी मुद्दे एसआईआर, एंटी इनकम्बेंसी, यहाँ पर मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है अगर आप देखें तो। इसके अलावा सबरीमाला विवाद जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो मुद्दा भी यहाँ उठाया गया। महंगाई और बेरोजगारी, केरल में इसे लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। हालांकि एलडीएफ या यूडीएफ सरकार किसकी बनेगी, क्या इतिहास पी विजयन की ओर से रचा जाएगा, या इस बार ये कहा जाए कि कांग्रेस यहाँ पर इतिहास रच सकती है, यूडीएफ की वापसी यहाँ पर हो सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। नतीजे क्या थे पिछले विधानसभा चुनाव के, इस पर भी आप एक नजर डाल लीजिए। क्या वैसा कुछ होने जा रहा है? पश्चिम बंगाल में कुल सीटें यहाँ पर 294 है और टीएमसी ने पिछले चुनाव में 2021 में 213 सीटें जीती थी। बीजेपी ने भी इतिहास दर्ज किया था। 2016 में बीजेपी ने जहां 3 सीटें महज जीती थी, 2021 में वो बढ़कर 77 हो गई थी। और यही वजह है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई है कि वो यहां राज्य में सत्ता पाने की उम्मीद जता रही है। अदर्स को यहां पर 4 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव के परिणाम हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर बता रहे हैं। आगे बढ़िए, केरल की बात अगर करें तो केरल में देखिए 140 सीटें हैं। एलडीएफ के पास पिछले चुनाव में 99 सीटें आई थी और यूडीएफ के पास 41 सीटें आई थी। लेकिन इस बार क्या होगा? एग्जिट पोल्स के मुताबिक, एग्जिट पोल्स ज्यादातर सीटें यहाँ पर यूडीएफ के खाते में जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो क्या एग्जिट पोल इस बार सही साबित होंगे? इस पर भी नजरें बनी हुई है, उसकी साख भी दांव पर है। असम पर आ जाइए। असम एक चुनावी राज्य जहां हेमंत बिस्वा शर्मा की साख दांव पर है। कुल सीटें यहाँ पर 126 हैं। बीजेपी गठबंधन 75 सीटें पिछली बार जीती थी और कांग्रेस ने 50 सीटें यहाँ जीती थी। अदर्स के खाते में केवल 1 सीट ही गई थी। हालांकि ये शायद हैरान करने वाली बात हो सकती है। लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार असम में है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा पहली बार यहाँ से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि पिछला चुनाव सर्बानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री बीजेपी ने वहां पर बदल दिया था और इसीलिए भी यहाँ पर काफी दिलचस्प चुनाव, तमाम जितने भी एग्जिट पोल, जितनी भी एजेंसीज ने दिए हैं, खास तौर पर असम में, वहां पर बीजेपी की एनडीए की सरकार बनती है एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रही है। तो ये है पिछले चुनावी परिणाम 2021 के 5 चुनावी राज्यों के। लेकिन इस बार 2026 में किन राज्यों में इतिहास बनने जा रहा है, किन राज्यों में सत्ता परिवर्तित होने जा रही है, ये देखने वाली बात है। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, 234 सीटें यहां पर आती हैं और तमिलनाडु में डीएमके 159 सीटें पिछली बार इससे मिली थी। एआईएडीएमके 75 सीटों पर ही सिमटकर रह गया था। काफी कम सीटें तमिलनाडु में मिली थी। ये किसके सर पर ताज सजेगा? लेकिन इस बार कुछ अलग आपको दिखाई देगा। टीवीके जो नई पार्टी यहां पर बनी है, एक तरफ तमिलनाडु में डीएमके की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन है, एआईएडीएमके ये बीजेपी के एनडीए के बीच टक्कर है। दूसरी तरफ थलपति विजया जो सुपरस्टार है साउथ के, उनकी एंट्री हुई है। नई नवेली टीवी के पार्टी
जो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि त्रिशंकु मुकाबला, क्या किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे विजय थलपति या किंग बनेंगे? ये भी जानकर आपको हैरानी होगी कि पहली बार राजनीति के मैदान में उतरने वाले विजय थलपति, उनकी पार्टी को कई एग्जिट पोल ने सत्ता में आते हुए भी दिखाया है। तो इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है कि तमिलनाडु में क्या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, अब से थोड़ी देर बाद लगभग 45 मिनट के बाद अब मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। तो उसके पहले आप देखिए सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में 3 लेयर्स सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। 3 लेयर में सबसे आखिर में यानी कि तीसरे चरण में स्थानीय जो पुलिस है उसका घेरा रहता है। और देखिए जितने भी कर्मचारी जो मतगणना जो काउंटिंग में लगे हुए हैं, उनकी एंट्री से पहले उन सबको चेक किया जा रहा है। यही असम का भी हाल है। असम में भी कुछ इसी तरह से, हालांकि वहां पर इतिहास कभी हिंसा का रहा नहीं है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा इतिहास हिंसा का रहा है। इस बार हिंसा भी हुई, हंगामा भी हुआ, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए बहुत टाइट सिक्योरिटी, और एक तरफ पुलिस का घेरा, दूसरी तरफ दोनों ही राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी के सामने भी एक चुनौती है और बीजेपी भी चाहती है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बने। तो पल पल के तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन